नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो विंटर में और एक ख़तरा बोल सकते हो प्रॉब्लम है, वो है विंटर में भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जो आप लोग बहुत बार देखे हो, बहुत बार सुने हो। क्योंकि मेन जो चीज़ है, आपका जो बर्ड्स है, घर में जो आपके बर्ड्स पाल रहे हो, उसके सभी के भीतर नहीं, कुछ बर्ड्स के भीतर अगर इंडाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, आप सही से मेडिसिन दे नहीं पाते हो या सही से डोज नहीं प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, तो इसमें कभी कभी फिर बोल रही हूँ, इसमें ध्यान लगाइएगा, इसको इग्नोर मत करो। मेडिसिन सही होने से कुछ नहीं होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर डोज सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए डोज के ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिसिन के ऊपर के साथ साथ डोज एक सही होना चाहिए। क्योंकि ध्यान ये यहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोगों को, जो बर्ड्स ऐसे पानी कम पीता है, विंटर में तो बहुत कम पीता है। तो इसीलिए ऐसे क्या बंदोबस्त लेना पड़ेगा या करना पड़ेगा, जो हम लोग जो मेडिसिन होम्योपैथिक के बात बोल रही हूँ, जो मेडिसिन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सही से पी पाए या शरीर में जा पाए। तो सबसे बड़ी ये सब हम लोग के डेट में प्रॉब्लम, मतलब आप खुद ही नहीं जानते हो। जब हम पूछते रहते हैं, जो आप दादा कितने ml पानी प्रोवाइड करते हो, बंगाली में या हिंदी में, पकड़ लीजिए 100 ml। पकड़ने का कोई बात नहीं है इधर, मैं इधर कोई मजाक करने के लिए नहीं बैठा हूँ। एग्जैक्ट मोटा मोटी अप्रॉक्स या एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, तभी तो आपको मापना पड़ेगा, लेकिन अप्रॉक्स तो बोलिए। पकड़ लीजिए का कोई बात नहीं है, मैं भी बोल सकता हूँ पकड़ लीजिए, आप ये मेडिसिन दीजिए, ऐसे नहीं होता है। जो लोग मजाक करके चीज़ें करते वो अलग बात है, लेकिन मैं एक सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रही हूँ, हर वीडियो सीरियस है। तो इसीलिए चाहे आप नेचुरल यूज़ करो या होम्योपैथी यूज़ करो या एलोपैथिक यूज़ करो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कितने ml, अगर पानी में अब सोच रहे, पानी के लिए सोच रहे हो, कितने ml पानी में कितना प्रॉपर डोज होना चाहिए साइंटिफिकली। तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम विंटर में भी होता है। बर्ड्स का मान लीजिए क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अचानक से गिर जाने से, बाहर का माहौल अगर अचानक से मान लीजिए डाउनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी डाउनफॉल हो रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर अगर सही से मेंटेन नहीं कर पाओगे तो इससे आपका बर्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉपर डाइट ना होने के चलते भीतर में, जैसे मैंने एक वीडियो बंगाली में बनाया है, इंडाइजेशन मतलब ये नहीं है जो हमेशा पॉटी के लिए सोच रहे हो, मतलब इंडाइजेशन मतलब खराब पॉटी होगा, नहीं। इंडाइजेशन का मतलब ये भी एक माने बनता है, जो आप खाना जो प्रोवाइड कर रहे हो सही से प्रॉपर डाइट में, मतलब वो इंक्लूड शरीर में नहीं ले पाते हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन का कमी होने के चलते तरह तरह का बीमारी, तरह इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा और बहुत सारी। तो इसीलिए इंडाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंडाइजेशन के साथ रिलेशन तो है पॉटी का, लेकिन हर बार पॉटी का नहीं है। कभी देखोगे आपका बर्ड सही पॉटी कर रहे हैं लेकिन बीमारी से ग्रस्त है। क्योंकि डाइजेशन ऐसे एक पार्ट है शरीर में, ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, उसको अगर प्रॉपर हम लोग केयर ना करें, पॉटी भी हो सकता है। और कभी पॉटी सही होने से क्या होता है, न्यूट्रिशन जो शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। होम्योपैथिक में ऐसे कौन सा मेडिसिन हम लोग प्रयोग करके ये एक ड्यूरेशन को मेंटेन करके प्रॉपर डोज प्रोवाइड करके ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो मेडिसिन का मैं नाम लूँगा, इंडाइजेशन प्रॉब्लम जहाँ से शुरू, मतलब शुरुआत में जिस अंग का नाम हम लोगों के दिमाग में मतलब विजुअल होता है, वो है लीवर और इंटेस्टाइन। तो ये दोनों अगर सुरक्षित है, दोनों अगर सही हेल्दी, मतलब आप मेंटेन कर पा रहे हो लीवर और, क्योंकि लीवर अगर एक बार बिगड़ जाए तो इतना भयानक डिजीज़ हो सकता है शरीर में, मतलब क्या बोले, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी, मतलब एक प्रॉपर अलग सा वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर, इतना जान लीजिए। तो इतना सीरियस मैटर है। वैसे ही खाना जहाँ पे जाके पचते हैं, जैसे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन अगर सही से खाना को पचा नहीं पा रहे हैं, वो खाना को जो प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजर नहीं पा रहे उसके सिस्टमेटिकली, तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगा। पॉटी तो आएगा ही आएगा, मतलब पॉटी शुरुआत में नहीं आएगा, धीरे 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 इससे अचानक से आपका देखिएगा पानी निकल रहा है, मार्च वीक होते जा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों का, जैसे लीवर डिजीज़ अगर बन जाते हैं, लीवर में कोई मतलब स्वेलिंग हो रहा है या लीवर खुद हेल्दी नहीं है, तो इसका असर स्किन पे भी पड़ते हैं। आप डॉक्टर को वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ बहुत ही सीरियस मैटर है। हम लोग इतने सारे चीज़ नहीं सोचते थे ना, क्योंकि बर्ड्स का मतलब एक पिंजरा, पिंजरे के भीतर 2 बर्ड्स, एक मटकी, 2 खाने का पॉट, सीज दे दिया, पानी दे दिया,
पालना हो गया, इसको अगर पालना कहा जाता है तो मेरा अभी तक नॉलेज गलत है। मेडिसिन का अगर नाम लूँ, कालमेघ को रखिए। कालमेघ एक बहुत बड़ा सोर्स है, या कालमेघ एक शरीर का, लीवर का एक बहुत बड़ा दोस्त भी बोल सकते हो, जिससे हम लोग बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। कालमेघ के साथ चिलिडोनियम रखिए। इंडाइजेशन प्रॉब्लम का अलग अलग स्टेज होता है, मतलब एक सीवियर कंडीशन होता है, एक मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, एकदम शुरुआत से थोड़े थोड़े मान लीजिए कुछ फ्लैक्चुएशन हुआ वेदर में 2-3 दिन के लिए हुआ, ये तो आम बात है, ये ऐसे अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हमको नहीं लगता है जो बार्ड्स आप पालते हो, जो लोग हमको फ़ोन करते हैं, ये अपने आप ठीक होगा। मतलब शरीर, इतना तो जानते ही हो, शरीर मतलब चीज़ों को, छोटा मोटा जो बीमारी है, छोटा मोटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं लगता है, लेकिन हम लोग बीमार मतलब जीवाणु से ग्रस्त है, उसको मार गिराते हैं और हम लोगों को हेल्दी रखते हैं। इसके लिए आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, डाइजेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, रात में प्रॉपर नींद होना चाहिए और साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए। तो वैसे ही बर्ड्स के लिए सेम प्रोसेस है। तो ये सारे चीज़ों में हम लोग ख्याल नहीं रखते और बोलने वाला भी कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है जो अवेयर करे हम लोगों को। तो सबसे बड़ी बात कालमेघ और चिलिडोनियम करा के इंटेस्टाइन लेवल के अगर कुछ प्रॉब्लम आप नज़र कर रहे हो, जो खाना खा रहे हैं वैसे ही खाना थोड़े बहुत निकल रहे हैं पॉटी के साथ, या उल्टी भी कर रहे हैं, तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब इंटेस्टाइन में खाना सही से पच नहीं, मतलब जो वगैरह जो एंजाइम वगैरह है, कुछ भी जो सिस्टमेटिकली एक डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तब अब हाई रिस्क मादा थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन रखिए ज़रूर। ये एक सही ड्यूरेशन में मेंटेन करने से और सही प्रॉपर डोज देने से आपको सही हो सकता है, या नहीं सही हो जाएगा। मोटा मोटी इंटेस्टाइन लेवल का प्रॉब्लम अगर बर्ड्स का होता है तो 15 डेज़ टू 20 डेज़, मैक्सिमम 1 मंथ रखिए ये मेडिसिन को, तीनों मेडिसिन को, इससे बहुत ही मदद मिलेगा आपको। बाकी और एक मेडिसिन में, एक कॉम्बाइन मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, डाइजेस्टर। डाइजेस्टर ऐसे एक मेडिसिन है, जैसे आप अल्फा अल्फा टॉनिक को ले लीजिए, आप लिफ्टी को ले लीजिए, ये कोई एक चीज़ से बनाया नहीं जाता है, बहुत सारे होम्योपैथिक का संमिश्रण है। वैसे ही डाइजेस्टर में देखिएगा, SBL में भी आता है ना, सोइब इंडिया का आता है, SBL में भी आता है डाइजेस्टर, मतलब अलग से ऐसे फॉर्मेशन में ऐसे ऐसे मेडिसिन से इससे मिलाया जाता है। आज ही एक भाई सुबह सुबह ही पिक्चर भेजा, तो उन्होंने बोला कि क्या है डाइजेस्टर में सब लोग हम, तो मैंने उसको नहीं, देखिए बीमारी के स्टेज अनुसार दवाई काम करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टर बहुत अच्छा मेडिसिन है, तभी आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब मेडिसिन कोई अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब कभी कभी मैं भी सेटअप पे देखता हूँ छोटा मोटा, मतलब अपने आप जो ठीक हो सकता है उसी में डाइजेस्टर यूज़ कर सकता हूँ। एक क्रॉनिक डिजीज़ में, एक सीवियर कंडीशन में डाइजेस्टर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें अगर मोटा मोटी पकड़ लीजिए, जो आपका 2 दिन 3 दिन 19-20 हो रहा है, तो इससे डाइजेस्टर आपको बहुत ही कॉम्बाइन मेडिसिन है, जिससे नक्स भूमिका वगैरह, कालमेघ भी शायद अभी भूल गया है, शायद है, मतलब लीवर गार्ड के लिए और इंडाइजेशन, अदरक जिंजीवार है इसमें, तो बहुत ही मदद हो जाएगा आपका। मान लीजिए बहुत ही बर्ड्स का देखिएगा छोटे उम्र में, जैसे ज़्यादातर कॉकटेल में होता है, जो क्रॉप में खाना है लेकिन फूल गया है, कभी कभी बेलून जैसे बन रहा है, इससे आप कार्बोवेज के साथ कार्बोवेज के साथ आप जिंजीबार मदर यूज़ कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और नहीं तो मतलब एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, मतलब पहले 2 मेडिसिन बताया, कालमेघ, चिलिडोनियम, उसके बाद इंटेस्टाइन लेवल पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हाइड्रेस्टिक मदर यूज़ कीजिए, कालमेघ चिलिडोनियम को साथ में रखिए, मतलब एक साथ मत मिला दीजिए, दोनों को कॉम्बाइन कीजिए, 100 इंडिविजुअल रखिए। उसके बाद छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डाइजेस्टर को रखिए। अभी मैं चल रही हूँ एक सीवियर कंडीशन, जो बेबी के होता रहता है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप फीड तो करवा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में अब कार्बोवेज के साथ, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरे बर्ड्स के ऊपर नहीं, दूसरे के बर्ड्स के ऊपर, कार्बोवेज के साथ आप जिंजीबार मदद दीजिए, इतना भयानक रूप से आपको इम्प्रूवमेंट को दिशा में ले जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन प्रॉपर यहाँ पे भी प्रॉपर डोज, और मोटा मोटी ये हर रोज़ अभी मतलब जैसे देखिएगा आपके सेटअप पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बर्ड्स के, बेबी बर्ड्स का, और कभी कभी देखिएगा खाना तो थोड़ा सा है, बेलून ऐसे जैसे फूल गया है, मेरे पास फ़ोन आता है चारों दिशा से, मतलब पिक्चर आता है, तो उसी कंडीशन में भी डाइजेस्टर के साथ जिंजीबार मदर के साथ कार्बोवेज 30 ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे ये
सारे जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता रहेगा। लगभग आपको 10 डेज़ कंटिन्यू रखिएगा, कोई किस्म का बार्स हो, स्पीसीज़ ऑफ बार्स हो, 10 डेज़। तो ये रहा एक चीज़ है, लास्ट में ही बोल रही हूँ, लिस्ट में नहीं है लेकिन लास्ट में बोल रही हूँ, वो है रूबिनिया 30। रूबिनिया 30 गैस एसिडिटी इंडाइजेशन में, मतलब देखिए यहाँ पे एक ध्यान लगाइए पॉइंट पे, यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हो ध्यान लगाओ, क्योंकि आप लोग तो स्किप कर देते हो ना, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जहाँ पे लीवर और इंटेस्टाइन मोटा मोटी ठीक है, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम बन रहा है, तो आपको ये कार्बोवेज ये सारी चीज़ ठीक ठाक काम करेगा, निकल जाएगा। अगर कंडीशन ज़्यादा हद से बाहर है तो कालमेक चिलिडोनियम के साथ भी आप कार्बोवेज, अलग से कार्बोवेज, नहीं तो जिंजीबर रखिए, नहीं तो आप रूबिनिया 30 या रूबिनिया 200 या रूबिनिया मदर भी रख सकते हो। मदर देखिए कुछ मेडिसिन मदर यूज़ करना चाहिए, कुछ मेडिसिन 30-200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। 1 mg पोटेंसी ज़्यादातर बार्ड्स को यूज़ नहीं होता है या करता नहीं है, ये 30-200 मतलब मदर में ही कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन फिर बोल रही हूँ, ये सारे जो मेडिसिन का मैंने नाम बताया, इसका एक अगर आप डाइजेस्टर यूज़ कर रहे हो तो लीटर में उसका 5-6 ml चला जाएगा। बाकी चीज़ों का कुछ अलग जो डोजेस है, तो ये डोजेस जानने के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए, इससे कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको मतलब कैसे बार से कितना ml पानी है सटीक बताना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा। मेरे हाथ में अगर होगा तो मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो ये रहा आज का वीडियो। विंटर सीजन में अगर इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सारे मेडिसिन का सहारा लेते हुए हम लोग अपने घर में जो बार्ड्स पालते हैं उसको सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।